जैन भाई आज क्लास शुरू कर जाए। कल लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सभी लोगों को याद है? लास्ट हम लोगों ने डायरेक्ट इंडायरेक्ट में नरेशन पढ़ा था। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव जो था उसको रीड किया था। किसको रीड किया था? इंट्रोगेटिव वाले में इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसको एस्ट्रोनो टाइप कहते हैं। एक डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है वहां पर क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं। पढ़ाया ना हमने आपको। और जहां पर क्वेश्चन वर्ड लगता है वहां पर क्वेश्चन वर्ड रहता है। ये बातें पढ़ा रखी थी हमने आप लोगों को। आप लोग उम्मीद करते सभी बच्चे घर से बढ़िया से तैयार करके आए हो। तैयार करके आए। चलिए शुरू कर दी जाए। ये रही आपकी प्रैक्टिस। जल्दी से तेजी से आपको काम करना है। सभी बच्चे करके दिखाएंगे। सबसे पहले आइए चले जाएंगे। आइए समझते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार मुझे सच में करना है, टेंशन में है। आइए देखते हैं। हाँ सच में करना है। कर लाइए। आइए मैच करते हैं। तो कर लिया, कंप्लीट हो गया। मैच करते हैं। आगे लिखा है हरी सैड टू मी। हरी ने मुझसे कहा। और यहाँ पर हम लोग सैड की जगह पर क्या लगाते हैं? तो की जगह पर ना लगाकर क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं लिखा होगा हरी आस्क्ड मी दैट। यू किसको देखता है? मी को। तो आई बनता है। क्या बनता है? और कैन क्या बनेगा? कुड स्पेयर सम मनी, सम मनी, मनी फॉर मी जो है कहां दिखेगा? आगे हरी। हरी क्या हो जाएगा? इन। चेक करिए सही है। ओ सॉरी दैट नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एफ लगेगा। हाँ लगा दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब अगला आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हेयर। क्या लिखेंगे? आई आस्क्ड द गेस्ट इफ। यू गेस्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही। हाँ दे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा दो? दे लगा दो। दे लगा दिया। वैसे गेस्ट लिखा हुआ है तो गेस्ट यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसा वैसे लगा सकते हो। प्लूरल लगा दे रहे हैं। ही आई द गेस्ट। दे लगा दो। क्या लगा दो? दे। और यहाँ क्या हो जाएगा? वर। ये जारम किस में होता है? वर में। तो हो जाएगा वर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल हेयर का क्या होता है? हेयर होता है। चेक करो सही है? पक्का सही है? पक्का ना? करके लाया तुम लोग? ये सही है? कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सही है। द नर्स सेड टू द पेशेंट। तो क्या हो जाएगा? द नर्स आस्क्ड द पेशेंट। क्या हो जाएगा? इफ यू किसको देखेगा? पेशेंट को देखेगा। क्या लगाएंगे? ही। और डू नॉट क्या हो जाएगा? डिड नॉट फील बेटर। दिस से क्या हो जाएगा? दैट मॉर्निंग। चेक करें भाई। सही है? पक्का बेटे सही है? आप लोग आप कर लाए? गलत बात है, वापस बढ़ते हैं। गीता सेड टू सीता। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। गीता आस्क्ड सीता। और यहाँ पर दैट नहीं लगेगा। क्या लगेगा? इफ लगेगा। इज है कि इज इट नॉट, तो इट से स्टार्ट हो जाएगा। इट और इज क्या हो जाएगा? वॉच। वॉच नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू। यू किसको देखेगा? टीचर देखेगा। सीता को देखेगा। क्या लग जाएगा? यू। यू इज रिप्लेस बाय हर। लेकिन यहाँ सीता और गीता दो है। तो यहाँ पर किसके लिए यू देखा? सीता को। तो ब्रैकेट में आपको सीता लिखना पड़ेगा। समझ गए? और हेयर का क्या होता है? देयर। तो हेयर इज कन्वर्ट इनटू देयर। और टुडे का आ गया।
नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ जाए? बढ़ जाते भाई। क्या लिखा है 7 नंबर, 5 नंबर सॉरी। सी आस्क्ड टू मी हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज वेल। नहीं आ रहा है? उम्मीद करते जिसको समझ आ रहा होगा समझ में। अगर जिसको नहीं आ रहा है, इसकी जो नियम है वो पुराने वीडियो पढ़ा रखा है, वहां पर जाए एक बार देखे फिर उसको करे। समझ गए ना? चलिए वापस आते हैं। क्या लिखा हुआ? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? आस्क, इसको हटाना है, आस्क लगाना है। बाकी यहाँ क्या हो जाएगा? इफ पर क्यों हो जाएगा? क्योंकि हेल्पिंग और लगाया था हो। यहाँ स्टूडेंट देखो ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। कंप्लीटेड योर जो है वो स्टूडेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसमें हिज हो जाएगा। चेक कर लीजिए। बाकी कोई भी कन्वर्जन या कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा तो पूरा लिखा जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। आया कि नहीं आया? अगला पहुंच जाए। क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास? द मास्टर सेड टू द लेडी सर्वेंट, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। क्या कहा जाएगा भाई? मास्टर ने, द मास्टर मास्टर आस्क्ड, क्या हो जाएगा? मास्टर आस्क्ड, मास्टर ने पूछा। ठीक है, क्या? द लेडी, लेजी लिखा है सॉरी, लेजी सर्वेंट, लेजी सर्वेंट से पूछा भैया तुम घर के पीछे काहे बैठे हो चुपचाप, काम क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाट आ गया। जब कभी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या लगाएंगे? वही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड में कोई काम नहीं, कोई इधर उधर नहीं, तो क्या हो जाएगा? व्हाट हो जाएगा। यू सर्वेंट हो जाएगा। सर्वेंट क्या होता है? मेल लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? वॉच लगा देंगे। डूइंग, हेयर क्या हो जाएगा? हेयर इज कन्वर्टेड इनटू हेयर। आगे इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। क्या बात सुनाई? पक्का? सही है? आगे बढ़ जाए। ही सेड टू मी, हर लिखा हुआ है, विल यू नीड मी सेंड मी योर पेन। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हर। अब यहाँ विल हेल्पिंग और आ गया, इफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब सी के हिसाब से क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। मी जो है आगे देखेगा, मेल मिल गया तो क्या लगा देंगे? हिम लगा देंगे। योर पीछे देखेगा, हर हो जाएगा तो हर हो जाएगा। आगे पेन। क्या बात समझ में आई? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? पूछ सकते हो कि ये कैसे चेंज हो रहा है। बाकी अगर डीप में पढ़ना है तो पीछे पढ़ सकते हैं। वापस आते हैं। क्या लिखा है तुम्हारे पास इसमें? पेन वाले में कोई स्पेस नहीं, ऊपर लिख दे रहे। क्या लिखा है? व्हाट आर यू डूइंग देयर सेड माई मदर टू मी। मेरी माता जी ने मुझसे पूछा, लिखेंगे माई मदर, माई मदर आस्क्ड, माई मदर आस्क्ड मी। क्या पूछा उन्होंने? व्हाट। जैसे व्हाट आ गया तो क्या लगा देंगे? व्हाट लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड होता है वहां पर हम लोग उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन की तरह से काम करते हैं। क्या बात सुनाई? तो लगा देंगे व्हाट। यू किसके हिसाब से? मी के हिसाब से क्या हो जाएगा? आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग, एयर का देयर रहेगा। आज समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाएं। द बॉय, जब इन्वर्ट कोमा के अंदर बॉय आता है, मैंने सिखाया था क्या करते हैं, बताओ बिटिया। हाँ बताओ। क्या इन्वर्ट कोमा के अंदर अगर कोई भी नाम या कुछ आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? कितने बच्चों को पता है? कोई नाम इन्वर्ट कॉमा के अंदर अलग से आ जाए, जैसे आगे लिखा है पीछे लिखा है, नाम आ जाए, बॉय आ जाए, लेडी आ जाए, गर्ल आ जाए, कॉमा में आ जाए, अलग आ जाए, ये अलग कर रहा है। तो सिखाया था ये यहाँ लिखा ही नहीं होता है, वो गुमराह करने के लिए लिखा हुआ है। इसको उठा कर आगे ले जाया करो। आस्क द मास्टर ऑफ हाउस, किससे पूछ रहा है? लड़के से पूछ रहा है ना, तो टू बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिखाया था उसमें, यहाँ अंदर लिखा हो कोई नाम राजू श्यामू जो हुई, तो टू राजू टू श्यामू। समझ गए? नहीं आया? आया? नहीं आया? अभी पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, बता बेटिया तुम लोग आ गया? लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, अगर अंदर कुछ आ जाए ऐसा कॉमा में हो, कॉमा में होगा तो आप क्या करेंगे?
यहां लिखेंगे द मास्टर ऑफ हाउस, क्या लिखा जाएगा? द मास्टर, यहां से मान लो बन रहा है द मास्टर ऑफ हाउस आस्क्ड, किससे? बॉय। ये आगे आ जाएगा, बाहर कूद के चला जाएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्या आ गया? अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया दीपेंद्र भाई, क्या लगा देंगे? इफ लगाएंगे। इफ, अब आगे यू किसको देखेगा? लड़का को देखेगा। लड़का के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही। अभी क्या लिखा है? विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। वुड नॉट वॉश योर, लड़का के हिसाब से क्या हो जाएगा? इज क्लॉथ। इस भाई को ये समझ में नहीं आया। आदित्य पक्का आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है अगला? ही आस्क्ड, ही सेड टू रमेश, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड रमेश। अब यहाँ फिर वाई आ गया तो वाई लगाएंगे। वाई, इस रमेश को देखेगा, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। लेकिन दोनों मेल है, यहाँ क्या लिखोगे? रमेश लिखोगे, लिखना पड़ेगा भाई। और डू क्या होता है? डिड होता है। क्या होता है? डिड। फिर लिख दोगे स्टॉप, लिख दोगे, और देयर का हेयर का देयर। सही है? कोई गलती? कोई गलती बिटिया? सही है? आपने ऐसे किया है? कैसे किया आपने? क्या लगाया फिर? हाँ वही लगेगा, कल सिखाया था। जब कभी डिड के साथ में यहाँ पर नॉट ना हो, मेन वर्ब आ जाए, तो वहां पर डिड और मेन की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, दोनों हट जाएंगे और यहाँ सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, स्टॉप्ड आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने कल सिखाया था, याद आया? तो डिड स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। जया आस्क्ड रमेश, अब वेयर, तो वेयर आ जाएगा। अब आगे यू कहा जाएगा? रमेश के पास में, क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। अब देख तो जया और रमेश पे रेखा हो गया, क्या लिखोगे? रमेश। अब डू अंदर जाएगा, डू क्या बनेगा? डिड लिव। सही है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं, सही सही नहीं है? क्या गलत हो गया? डिड प्लस लिव साथ में नहीं होगा, तो क्या होगा? नव्या बताएंगी, सीधे से लिव्ड हो जाए। समझ गए? नहीं आया? अब आगे, द बॉय सेड टू सुधीर, क्या हो जाएगा? द बॉयज आस्क्ड सुधीर व्हाई। अब ये देखेगा सुधीर को क्या लगाएगा? कि अब बॉयज बहुत ज्यादा है, सुधीर एक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लिखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वुड नॉट प्ले विथ अस, किसको देखेगा? आगे देखेगा, बॉयज लिखा हुआ है। टैम टुडे का दैट डे, चेक कर लीजिए एक बार, चेक करिए, सही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसका नहीं भाई, जब कभी वोट आएगा वहां पर कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती है। वेल सैल वुड कैन कुड जितने भी। अब आगे पहुंचते हैं, क्या हो जाएगा? मोहन आस्क्ड मी व्हाई। अब ये कहा जाएगा? आई। डिड का क्या बनता है यशी? डिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? नव्या, शगुन, परी, राध्या, ऋषभ, या नो चेंज, आदित्य नो चेंज, दीपेंद्र नो चेंज। बता बिटिया, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चार्ट बनाया नहीं है तुम लोगों ने? कूद डालेंगे से चार्ट बनाना है सभी को, तो क्या लगेगा? हेड। और फिर थर्ड फॉर्म लगेगा, हालांकि नॉट लिखा है तो नॉट लिखा जाएगा। और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? कम होता है। वो हेयर का क्या होता है? हेयर होता है। यहाँ यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे हो जाए। समझ गए? आया कि नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ते हैं।
द वुमेन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, क्या हो जाएगा? द वुमेन वुमन आस्क्ड मी इफ, अब ये देखेगा आई हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, मी यहां देखेगा, वुमेन हो जाएगा, हर हो जाएगा। चेक करिए, अगर किसी कोई दिक्कत बताओ, चलो ठीक कर लो। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ था? टीचर सेड टू रंजीत व्हाई डू यू वांट टू गो होम अर्लियर, क्या लिखा जाएगा जल्दी बताओ? द टीचर आस्क्ड रंजीत व्हाई, यू किसको देखेगा? रंजीत को, तो क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ दोनों टीचर भी सिंगुलर, रंजीत भी सिंगुलर, तो क्या लगाना पड़ेगा? रंजीत लिखना पड़ेगा। अब आगे डू क्या हो जाएगा? डिड, फिर आगे क्या लिखेंगे? वांट, आगे टू गो होम और अर्लियर, क्या सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है? गलत हो चुका है, डिड के सामने वांट लिखा है, गलत हो चुका है। क्या होगा? सेकेंड फॉर्म डिड नहीं लगेगा, वांटेड हो जाएगा। पक्का? ये आना चाहिए एकदम। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं मेरे भाई। आगे क्या लिखा है? हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, सेड रमेश टू हर, क्या लिखा जाएगा? वहां बनाया जाएगा, रमेश आस्क्ड हर, अब यहाँ हैव लिखा है तो क्या हो जाएगा? इफ, अब यू किसके हिसाब से? हर के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी। हैव का क्या होता है? हैड, एवर बीन टू कोलकाता, समझ आई? पक्का? अब अगला, विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, द बॉय आस्क्ड टू द टीचर, क्या हो जाएगा? द बॉयज आस्क्ड द टीचर इफ, अब विल अंदर चला जाएगा, इट्स बनेगा, कहाँ बनेगा? इट्स, इट वुड बी अ हॉलीडे टुमारो का द नेक्स्ट डे, आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? He asked me how many marks did you secure in English, क्या लिखा जाएगा जरा बताओ एक बार? He asked me how many marks, तो ये पूरा लिखा जाएगा how many marks। अब फिर यू किसके हिसाब से? मी के हिसाब से, आई, डिड अंदर, डिड क्या परिवर्तन होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखा जाएगा हैड, लिखा जाएगा हैड, और सिक्योर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड इन इंग्लिश। हाँ, समझ गए? आगे बढ़ जाए। क्या लिखा है तुम्हारे पास में? द यंग स्पैरो सेड मदर, क्या करेंगे इस मदर का? बाहर चला जाएगा, कॉमा में है, बाहर चला जाएगा, तो लिखा जाएगा द यंग स्पैरो आस्क्ड अ मदर, अब व्हाट से स्टार्ट है तो व्हाट लग जाएगा, व्हाट। अब दैट, ये जो क्या हो जाएगा? वॉज स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम हो जाएगा सी आस्क्ड हिम, अब यहाँ में आई तो क्या हो जाएगा? आई, ये नहीं, आगे कहाँ देखेगा? आगे सी, सी के साथ में क्या हो जाएगा? सी। अब मे का क्या हो जाएगा? माइट, यूज, योर किसके हिसाब से? हिम के रिगार्डिंग, तो हिम के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा? हाँ, हिम, और टेलीफोन, हिम की जगह पे हिज हो जाएगा, हिज, हिज टेलीफोन।
कर पाओगे? पक्का? अब आगे बढ़ जाए, बताओ भाई। द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर, तो क्या हो जाएगा? द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर डिड यू लिखा हुआ है, डिड आगे क्या लगाएंगे? अरे पागल इंसान, डिड स्टार्टिंग में आएगा तो क्या लगाएंगे? ए यू, यू किसको देखेगा? शॉपकीपर, तो ही बनेगा। और फिर अब अंदर जाएगा तो हैड बनेगा, हैड। आगे क्लोज्ड, क्लोज्ड। अब योर किसके हिसाब से? शॉपकीपर, शॉपकीपर मेल फीमेल? मेल, क्या लगाएंगे? एज। आगे क्या लिखेंगे? शॉपकीपर अर्लियर। लास्ट को क्या लिखेंगे? लास्ट को द प्रीवियस, जहां कहीं लास्ट वर्ड लिखा मिले क्या लगाएंगे? द प्रीवियस। क्या लिखेंगे? द प्रीवियस, प्रीवियस इवनिंग। कर पाओगे? अब आगे, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा हैव यू सेंड माई लेटर, तो क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ यू किसके साथ से? इसका ही हैड सेंट माई, नहीं नहीं, हाँ हिज होगा, हिज लेटर, नहीं नॉर्मल। जब मेल फीमेल का कंसीडर नहीं होगा तो वहां पर मेल लगाएंगे। आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? तो आज का आगे का पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। हाँ, आज हमारे पास में आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। तो कल जो हमने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस हो गई। अमन, तो इंपरेटिव पढ़ ले। आइए, तो इंपरेटिव क्या कहता है? इंपरेटिव एक्चुअली होता है क्या? व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? व्हाट आर इंपरेटिव सेंटेंस? हाँ, जहां पर ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, फॉरवर्ड हो, सजेशन हो, डिमांड्स हो, कमांड्स हो, क्या क्या, ब्लेसिंग्स हो। तो ब्लेसिंग्स वगैरह जो आ रहे हैं उनको हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, उनको ऑपरेटिव पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? ऑपरेटिव में। बस इतना ही पढ़ेंगे। यहां पर हम कैसे पहचाने कि इंपरेटिव हो गया? दीपेंद्र, अभी जब हम लोग देखते हैं क्या नाम है, नॉर्मल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। इसको कैसे पहचानोगे? इसमें तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप लगता है। कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? बोलो। सुनो, इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे ज्यादा जो एक हिडन पॉइंट होता है, इसका सब्जेक्ट जो रहता है ना, वो हाइड होता है। कैसा होता है? छिपा हुआ आता है। जैसे, जैसे हमने आपको बोला कि गेट आउट, तो गेट आउट जब बोला गया तो इसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, ऐसे बोलते हैं गेट आउट, इसमें छिपा हो गया यू गेट आउट, कम हियर, यू कम हियर, स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। तो हाइड क्या है इसमें? यू, सब्जेक्ट। तो आपसे कभी कोई पूछता है इसमें क्या हिडन है यार, सब्जेक्ट बताओ, तो सब्जेक्ट यू वर्ड हमेशा रहेगा। सर इसमें कुछ और नहीं होता, यू रहता है लेकिन यू दिखाई नहीं पड़ता है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला अभी हमने? गेट आउट, गेट वर्ड यूज किया। कम हेयर, कम वर्ड यूज किया। स्टैंड, स्टैंड वर्ड यूज किया। तो गेट हो गया, कम हो गया, स्टैंड हो गया, सब के सब मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है ना। तो जब कभी आएगा तो ये 5 तरीके से आएगा। और ये स्टार्टिंग में क्या होगा देखो, एक तरीका कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब आपके अंदर प्रॉब्लम आई, सर हम तो ठहरे पागल,
हम कैसे पहचाने कि ये मेन वर्ब ही है? हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज अ मेन वर्ब? बोलो कैसे पहचानेंगे? पॉइंट फर्स्ट कि सब्जेक्ट यहां पर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब है। क्या क्या नहीं है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। तो भैया सब्जेक्ट क्या होता है, डूवर क्या होता है? तो सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो आपके पास क्या, ही, शी, इट, एनी, नेम, दे, और आई, यू, दे, वी, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट। इसके अलावा भी हो सकते हैं, एनी नेम या कुछ और भी, जैसे काउ हो गया। ये मेनली ना दिखाई पड़ जाए, ये दोनों क्या हो, ना दिखाई पड़े, हेल्पिंग वर्ब्स ना दिखाई पड़े, हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई पड़े। तो हेल्पिंग वर्ब ना होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जरा बताओ एक बार? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब ना दिखाई पड़े तो मतलब क्या है, मेन वर्ब। एक और पॉइंट, मेन वर्ब पहचानने के लिए, मेन वर्ब पहचानने के लिए उसका हिंदी मीनिंग में ना नेनी वर्ड लगा दो। क्या लगा दो? ना, ने, नी। अगर कोई एक एक्चुअल वर्ड क्रिएट होता है दैट इज मेन वर्ब, क्रिएट नहीं हुआ इट मीन इट इज नॉट अ मेन वर्ब। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। लेट मी, यहां पर अगर आपके पास फर्नीचर लिखा है या नॉर्मल बुक लिखा है, तो अगर बुक लिखा हुआ है, हम बुक की अगर बात करते हैं तो बुक में ना लगाओ, नी लगाओ, ने लगाओ, लगाओ जरा। बुक ना, बुक नहीं, बुक नहीं बन पाएगा, नहीं। एनी वर्ड्स क्रिएट हुआ? नहीं क्रिएट हुआ। प्ले में लगाओ, प्ले में, खेलना बन गया। स्टैंड में लगाओ, स्टैंड, खड़े होना हो जाएगा। सुनना, खाना, सोना लग रहा है। तो ये सब में हमारे पास मेन वर्ब लग जा रहा है। तो इसी तरह से मेन वर्ब आइडेंटिफाइड होते हैं। सर चलो ठीक है, मेन वर्ब समझ गए। और क्या आएगा? और आपको डू नॉट एक साथ में, डू नॉट अथवा डोंट और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए ऐसे, ठीक है? डोंट या डू नॉट, तो आपको पहला आ जाएगा। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट गो विथ कराए बैड फ्रेंड्स, बहुत सी चीजें आपको समझाते हैं। डोंट वर्ड जैसे लग गया, मना कर रहा है आदमी, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे भाई इंपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपरेटिव हो जाएगा। एक और आ जाएगा, प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए। क्या आ जाए? प्लीज और काइंडली, मेन का फर्स्ट फॉर्म अलग कुछ और ऐसा जाए। प्लीज हो गया, काइंडली हो गया। प्लीज गिव मी सम रुपया। आप लोग अपने पेरेंट्स से कहते हो मम्मी प्लीज बस 10 रुपए, ओनली 10 रुपी, बोले कि बस 10 में ही काम चल जाएगा, बोलते हो ना? तो काइंडली, प्लीज, ये सब इसी में आता है। हाँ, इसके अंतर्गत हम लोग लेट वाले भी पढ़ेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेनो का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में लेट प्लस अस वाले भी पढ़ेंगे, ये वाले। तो ये इस तरह से हम लोग इंपरेटिव में इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो सर इसमें क्या लगाएंगे? सैड रहेगा कि ऑक्स रहेगा, दैट रहेगा, इफ रहेगा, क्या लगेगा? सबसे पहला पॉइंट, जो हमारे पास सैड अथवा सैड टू आएगा, क्या 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 बताया गया? सैड या कोई भी दिखाई पड़े इसको विश कर दिया। और इसके साथ में आपको किसका यूज करना है? अपने सेंस के रिगार्डिंग चलना है। किसके हिसाब से? सेंस के रिगार्डिंग। अब सेंस बताएगा कि ऑर्डर किया गया, ऑर्डर लगा सकते हो। एडवाइस किया गया, एडवाइस्ड लगा दोगे। एडवाइस का दो स्पेलिंग होता है, एक एडवाइस होता है क्या,
ADVICE। अब ये वाला डिवाइस मत लगाइएगा, ये नाउन होता है, समझ गए? क्या होता है? नाउन होता है। और ये वाला डिवाइस लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड भी लगाते हैं। अभी मैं यहां शुरू करते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस में, नॉट वाला कल पढ़ाएंगे, आज केवल नॉर्मल पढ़ाएंगे। जब कभी नॉर्मल आए तो मेनली क्या लगाना है मुझे? ऑर्डर या एडवाइस। क्या लगाओगे? ऑर्डर या नॉर्मल में। जैसे आपको बोला गया, टीचर सेड टू स्टूडेंट लर्न योर लेसन, तो टीचर क्या करेगा? एडवाइस करेगा, ऑर्डर करेगा। माय फ्रेंड सेड टू मी ब्रिंग मी योर बुक, तो क्या ऑर्डर करेगा? हाँ, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, प्लीज लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट के लिए लगाना पड़ेगा, प्लीज। समझ गए? अब वापस चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या करेंगे भैया। पहला सेंटेंस कर पाओगे? डोंट वाले अभी नहीं करेंगे, आज हम डोंट वाले कल करेंगे, ठीक है? कर पाओगे? क्या लिखा हुआ? टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। क्या हो जाएगा? टीचर ऑर्डर्ड लगाओगे, ऑर्डर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑर्डर। टीचर ऑर्डर्ड मी। अच्छा, इन्वर्ट कॉमा हटा कर क्या लगाते हैं? टू लगाएंगे। इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें केवल टू लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, वेदर नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू वर्ड लगाएंगे। समझ गए ना? क्या टू लगाने? केवल टू लगेगा, केवल टू। हाँ, ऑर्डर्ड मी टू सिट इन योर किसको देखेगा? जरा यहां देखेगा पीछे, क्या हो जाएगा? माई क्लास एंड लर्न, ठीक है, लर्न। क्या हो जाएगा? माई लेसन। क्या बात सुनाई? अब आगे क्या हो जाएगा? ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। क्या कर रहा है? ऑर्डर या एडवाइस? एडवाइस हो रहा है, क्या लिखो जाएगा? ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, बन जाएगा। अब अगला, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। क्या करोगे? ऑर्डर। क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड। क्या बनाओगे? द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, क्योंकि इन्वर्ट कॉमा लगा है। अब आगे क्या? टू सिट डाउन। ठीक है, जाओ, कल मिलते हैं, मेरे को पढ़ाई करो। जय हिंद।